हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करते हैं। और मैं सुजीत वर्मा आप लोगों के क्लास 11th केमिस्ट्री का टीचर हूं। और आज हम लोग 11th क्लास के केमिस्ट्री का, या यूँ कहें कि जूनियर क्लासेस के केमिस्ट्री के बेसिक्स का थोड़ा रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर 1 जो हमारा केमिस्ट्री के अंदर है साइंस में, वो है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और जैसा कि आपको मालूम है कि उड़ान भरने से पहले सीट बेल्ट बहुत मजबूती से बांध लेनी चाहिए ताकि उड़ान में दिक्कत ना हो। और आपको मालूम होगा कि बड़ी बड़ी मंजिलों को खड़ा करने से पहले बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग ये कहते हैं कि आगे की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बेस पे उतना ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमें पहले से आता है। बट ऐसा है कि अगर मंजिलें बड़ी चाहिए तो बेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए पहला फोकस मेरे हिसाब से तो आपको बेस पे करना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपकी मदद पूरी तरीके से इसमें करने वाला हूँ। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और बिना टाइम गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री को। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि साइंस जो आप लेने की सोच रहे हैं या आपने अब तक ऑप्ट कर लिया है, वो जो साइंस है, ये साइंस एक्चुअली है क्या। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये साइंस एक रेड बटन है जो देखने में तो बड़ा ही डेंजरस लगता है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप साइंस क्या है इसके बारे में अगर बात करें तो एक लाइन कह सकते हैं कि साइंस बेसिकली वो चीज़ हम इसके अंदर स्टडी करते हैं जो उन ऑब्जर्वेशंस और फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे आपको कोई फैक्ट समझ में आया, आपने कोई ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट किया, आपको उससे कोई फैक्ट समझ में आया। तो साइंस के अंदर हम उन्हीं चीज़ों की स्टडी करते हैं। ओके। और साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री है, मेरा मानना है कि जूनियर क्लासेस में 8, 9, 10 में आप केमिस्ट्री को उतना पसंद नहीं करते होंगे, या करते भी होंगे तो अब मैं आपको केमिस्ट्री से ट्रू वाला लव करवाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले तो केमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री मैंने लिखा, ये केमिस्ट्री के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल, केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर की, या फिर आप कह सकते हैं वन वर्ड में कि हम मैटर की स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि केमिस्ट्री के हिसाब से यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक है मैटर और दूसरी है एनर्जी। एनर्जी के बारे में तो कहना ही एनर्जी के शान में गुस्ताखी होगी, क्योंकि आप लोग फिजिक्स में यहाँ वहाँ कहते रहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारे हिसाब से तो भाई इस दुनिया में सारी ही चीज़ें मैटर है, सिर्फ मैटर, एनर्जी के अलावा। क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो मैं कहूँगा कि सिर्फ मैटर। और मैटर जो है वो किस चीज़ का बना होता है, तो मैटर इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब मैं इतनी आसानी से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ तो क्या होता है, कई बच्चे हमसे जो जुड़े हुए हैं, वर्मा क्लासेस से जो जुड़े हुए हैं, उनमें से कई बच्चे हिंदी मीडियम से भी क्लास 10 तक बिलोंग करते हैं। और सीनियर क्लासेस में भी कई बार 10 तक तो मान लीजिए हिंदी मीडियम से पढ़े, लेकिन 11 से आके वो इंग्लिश ऑप्ट करते हैं। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं सुजीत वर्मा ये एश्योर करना चाहता हूँ आपको वर्मा क्लासेस के बिहाफ में कि आप किसी भी मीडियम से 10 तक आपने पढ़ाई की हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हर वो चीज़ बताने में हेल्प करूँगा, हर उस चीज़ के लिए असिस्ट करूँगा जो भी चीज़ें आपको दिक्कत देती हैं। आप हिंदी टू इंग्लिश को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, वो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जैसे आप अणु और परमाणु आप पढ़ते थे जूनियर क्लासेस में, तो यहाँ पर जो एटम है वो परमाणु है और जो मॉलिक्यूल है वो अणु है। अब ऐसा क्या है ना कि थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश को लेकर कन्फ्यूज़न बना रहता है, तो अब से आप याद रखोगे कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल वो एटम है। इंग्लिश में ये छोटा लिखा हुआ भी दिख रहा है, और उससे बड़ा वाला पार्टिकल जो है वो है मॉलिक्यूल। ओके, तो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है मैटर्स। एटम्स से मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो एटम छोटा वाला पार्टिकल हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। और मोर ओवर हम यही कहना चाहते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जो स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं कि ये तो केमिस्ट्री के अंदर किस चीज़ की स्टडी करनी है, हमने उसकी बात की। अब हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर बताना चाहते हैं कि इसके ब्रांचेस कौन कौन से हैं। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे, नंबर 1 जो हमारे पास है वो है
फिजिकल केमिस्ट्री। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे नोट्स नहीं लिखूँगा। अगर किसी बच्चे को नोट्स की ज़रूरत है जो यहाँ नहीं पढ़ते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा पूरे के पूरे नोट्स का। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पिताजी ऑफ ऑल केमिस्ट्री आप कह सकते हैं इसको। अभी फादर्स डे रिसेंटली बीता भी है। एंड थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड फोर्थ नंबर हमारे पास आ रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबके बारे में एक एक लाइन भी बोलूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर पे हमारे पास आ रहा है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आज इंट्रोडक्शन क्लास है और रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, सिर्फ पढ़ाई करें। 11th को स्टार्ट करें और पूरे जोर शोर से स्टार्ट करें, बिकॉज ये है वो बेस जहाँ से आप जीवन में सब कुछ कर पाएंगे। तो बेसिक्स पे बातें चल रही हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली मैटर्स के ट्रांसफॉर्मेशन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं, मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। मतलब इसके अंदर हम बेसिकली जो भी सब्सटेंस हो, जैसे आप जानते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप सॉलिड स्टेट के बारे में बात करोगे, लिक्विड स्टेट के बारे में बात करोगे, इस तरीके की चर्चाएं यहाँ पे की जाएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स जो भी होंगे, जैसे कि आप हाइड्रोकार्बन जिनको बुलाते हैं, हम उनके बारे में बातें करने वाले हैं। थर्ड हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के अंदर हम बेसिकली उन मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं, नॉन मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है। अर्थ क्रस्ट मतलब जो हमें धरती से मिलता है, उसके बारे में हम उन मेटल्स के बारे में यहाँ पे डिटेल करने वाले हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ है? एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो यहाँ से देखिए ये 3 चीज़ आपको मेन पढ़ना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होगा कि हम किसी भी चीज़ के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब आप कह सकते हैं, क्वालिटेटिव का मतलब उसका ऑर्डर, स्मेल कैसा कर रहा है, दिखता कैसा है, इसके बारे में आप बातें कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री का मतलब होता है आप उसकी डेंसिटी, आप उसका लेंथ बता सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर सुनेंगे। बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्कोप है बायोकेमिस्ट्री का। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ से भी पढ़ के निकले हैं जो बायोकेमिस्ट्री में आज के डेट में डिग्री कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। बायोकेमिस्ट्री में आप बायो रिलेटेड केमिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे, जैसे कि आप बायोमॉलिक्यूल्स, अगर कोई बच्चा 11th में बायो ऑप्ट कर रहा है तो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेगा। केमिस्ट्री में क्लास 12 के अंदर वो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, इसके बारे में जो स्टडीज़ होंगी वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको और आगे डिटेल में जानने को मिलेंगे। मतलब ये पूरा ब्रांच है केमिस्ट्री का। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो आप जानते ही हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर फ्यूज़न, फ्यूज़न वगैरह आप आगे देखने को आपको मिल जाएगा। तो मोर ओवर हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो बस आपको ब्रांचेस हमने बता दिया कि भाई क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो पढ़ने वाले हैं उससे पहले ये मालूम चल जाए कि भाई क्या पढ़ना है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि केमिस्ट्री में आप जो स्टडी करोगे वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की करोगे और उसके ट्रांसफॉर्मेशन पे भी कहीं ना कहीं बातें होंगी। जैसे कि आप सब जानते हो कि कोयले की खान से निकलता है हीरा, और कोयले की खान से जो निकलता है हीरा मतलब कोल से ही बनता है डायमंड। कोल से क्या बनता है? डायमंड बनता है। कैसे बनता होगा ये? आपने कुछ किया क्या बाहर से? हमने कुछ वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया क्या? कुछ भी नहीं। जब कोयले को बहुत लंबे समय तक के लिए रख दिया जाता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, उस केस में डायमंड बनता है वो। तो ऐसा हमने तो बाहर से कुछ भी नहीं किया। इट मीन टू से डेफिनेटली देयर विल बी सम चेंजेस इन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कोल। मतलब डेफिनेटली यहाँ पर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे कोल के, उनके एटम्स या मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चेंजेस हुआ, बदलाव आया, जिसके कारण कोयले से वो हीरे में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि डायमंड का भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको मालूम है ना, कार्बन ही होता है, जो कि कोल का भी होता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशंस की, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिटेल में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में। ओके, तो आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी। और ये तो आज चल रहा है इंट्रो क्लास,
लगातार वीडियोज़ आएंगे। आई होप कि आप इन्जॉय करेंगे। और केमिस्ट्री से करना है टुरू वाला लॉग, आपको याद है ना। चलिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने ले लिया होगा। चलिए मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। नाउ अब हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। अब एग्जांपल में अब क्या बोला जाए, आप अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देख रहे हैं, इनफैक्ट सबसे पहले तो आप खुद को देख लो। आप खुद ही, मैं तो कह रहा हूँ कि इंसान के अंदर सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन के थ्रू चल रही हैं। आप कुछ भी खाते हो उसके थ्रू जो आपको विटामिन्स मिलता है, जो प्रोटीन मिलता है, जो मिनरल्स मिलते हैं, वो तो बॉडी के अंदर जाने के बाद उस चीज़ का, उस सबस्ट्रेट का ब्रेक होता है एंजाइम के थ्रू। ये थोड़ा मोड़ा आपने जूनियर क्लास में सुना होगा, और नहीं सुना होगा तब आप सुनेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। या आप चलिए कुछ बेसिक चीज़ों से बात कर ली जाए तो सबसे पहले क्या आप मेडिसिन के बारे में कौन नहीं जानता कि केमिकल रिएक्शंस का या केमिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल है मेडिसिन के अंदर। एंड मेडिसिन के साथ साथ कुछ पॉइंट्स में, जैसे हम आपको बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी घर बन रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके अंदर जो रॉड लग रहे हैं, सरिया लग रहा है, जो सीमेंट लग रहा है, सारी चीज़ें तो केमिकल प्रोसेस से बनाई जा रही हैं। मतलब केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंस्ट्रक्शन के अंदर में भी। आगे आप बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर मतलब खेती के अंदर आप सोचो कितने सारे इंसेक्टिसाइड्स बन रहे हैं आजकल, कितने सारे यूरिया यूज़ हो रहा है, क्रॉप्स में इंसेक्टिसाइड बन रहे हैं जिससे कि फसल बच जा रही है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ इसका नुकसान भी है कि वही इंसेक्टिसाइड क्रॉप के थ्रू फिर हमारे पास भी आ रही है। सो आपको सबसे पहले हेल्थ पे ध्यान रखना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। छोड़िए इन बातों को, आपको लगेगा सर ज्ञान दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर के बाद जो हमारा, अच्छा कंप्यूटर वर्ल्ड में आपको मालूम है कंप्यूटर वर्ल्ड में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर केमिस्ट्री कहाँ से आ गया, तो मैं आपको सिलिकॉन चिप के बारे में कहना चाहता हूँ कि सिलिकॉन की जो चिप लगी रहती है कंप्यूटर के CPU के अंदर, वो बनी होती है सिलिकॉन की। तो डेफिनेटली सिलिकॉन का यहाँ पर यूज़ हो रहा, मतलब केमिस्ट्री यहाँ पर भी इन कर चुका है, नो डाउट अबाउट इट। और ऐसे ही काफ़ी सारे, आप कन्वीनियंस के लिए देखिए ना, आप थ्रेड यूज़ करते हो, धागा यूज़ करते हो, क्लोथ्स यूज़ करते हो पहनने के लिए। ये सारी चीज़ें आखिर किससे बनी हुई हैं? सारी की सारी चीज़ें बनी हुई हैं केमिकल प्रोसेस से। मतलब केमिस्ट्री का यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इट मीन टू से कि केमिस्ट्री हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हर जगह पर केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री नज़र आ रही है। इसलिए तो मैंने कहा कि दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। तो हम लोग तो एनर्जी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, मैटर पे बातें शुरू होंगी। मैटर क्या है अभी उस पर भी बातें होंगी, मैटर के स्टेट्स क्या हैं उस पर भी बातें होंगी। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको हमारे साथ वर्मा क्लासेस के साथ हमेशा ट्यून्ड रहना होगा, ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी। तो यहाँ पर वही चीज़ें सारे बताई जाएंगी जो क्लासेस में चल रही हैं। आपको अगर PDF चाहिए होगा, मैंने पहले भी कहा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको वहाँ PDF प्रोवाइड कर दूँगा अगर आप हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। अब यहाँ से हमारी कहानी होगी दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर, जहाँ हम देखेंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बातें होंगी। मतलब मैटर क्या होता है, मैटर के स्टेट कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बारे में बातें होंगी। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्टरी क्लास पसंद आया होगा और आप अगले वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें। यहाँ पे हमने आपको बताया केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के अंदर किस चीज़ की स्टडी होगी, केमिस्ट्री का डे टू डे लाइफ में कहाँ पर यूटिलाइज़ हो रहा है। अगर आपसे कल को कोई पूछेगा कि केमिस्ट्री के ब्रांच, तो भाई तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुमने साइंस लिया, क्या तुम्हें ब्रांचेस मालूम है? तो तुम कहोगे नहीं भाई हमने तो पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर डिटेल, मैटर क्या है ये क्या। लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन के लिए रेडी रहना होगा, इसलिए मैंने आपको आज इंट्रोडक्टरी क्लास दिया। और अगले दिन जब मिलेंगे तो बात करेंगे मैटर क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, साथ में उसका क्या चेंजेस आएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जब आप अगले क्लास में मुझसे मिलें तो आप बुक को थोड़ा सा रीड आउट करके पहुँचे, ताकि हमारा जो कन्वर्सेशन हो, हम दोनों के बीच में जो हमारे बीच में जो बातें होंगी वो और इंटरेस्टिंग होगी। और करना है केमिस्ट्री से ट्रू वाला लव। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।